जय हिंद साथियों। आइए करंट अफेयर को अपने अनुभव से लिंक करके इमेज के माध्यम से याद करते हैं। ऐसे याद कर लेते हैं कि दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए कैसे। हाल ही में चर्चा में रहा पिट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? आंसर है प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण। अब देखिए क्वेश्चन में पिट 46 रहेगा, ऑप्शन में प्लास्टिक बोतल रहेगा। इन्हीं दोनों को लिंक करना है। देखिए पिट 46 में आ रहा है, पिट मतलब पेट्रोल हो गया, और प्लास्टिक की बोतल। जब आप अपने साथ ही अनुभव हुआ है कि नहीं, जब कभी गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल लेने कैसे जाते हैं? प्लास्टिक की बोतल में ही तो लेने जाते हैं ना। अब बताइए, प्लास्टिक में तेल लेने बोतल में जाते हैं, ये आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपका अनुभव है। आपने कितनी बार आप गए हैं पेट्रोल लाने प्लास्टिक की बोतल में। इसे आप नहीं भूल सकते। जो आप नहीं भूल सकते, हमने उसी को इस क्वेश्चन से लिंक कर दिया। नहीं सोचिए आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब एग्ज़ाम आता, क्वेश्चन आता एग्ज़ाम में, वहाँ पर पिट 46 रहता, ऑप्शन में रहता, तो क्या आपको लगता है कि इतना दिन तक बिना रिवीजन के आपको याद रहता? नहीं याद रहता। लेकिन ये आप कभी नहीं बोलेंगे। अब हम आगे नहीं बताएंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, आप कैसे करेंगे, हम लिंक करा दे रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? आंसर है अमरेंद्र प्रकाश। देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन में, सेल, ऑप्शन में रहेगा अमरेंद्र प्रकाश। देखिए सेल और प्रकाश लिंक करना है। देखिए मैंने टार्च की फ़ोटो लगा दिया। जब टार्च में सेल आप लगाएंगे, बैटरी जिसको कहते हैं, तभी तो वो प्रकाश देगा। बताइए, टार्च में क्या बिना सेल के प्रकाश देगा? नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो आपका अनुभव है। आपको तुरंत इमेज बना लेना है कि हाँ मेरे घर पे भी टार्च है, उसमें बिना सेल के वो प्रकाश नहीं देगी। तब क्या है, आपको इन फ्यूचर आपको अमरेंद्र चाहे ना याद रहे, अमरेंद्र सुरेंद्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है प्रकाश जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। और 4 ऑप्शन में एक में ही प्रकाश दिखेगा। मैं चाहता तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दे देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग जो है केवल, जैसे होता है ना, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए कि आपको सेल को प्रकाश से ही लिंक करना है। 4 ऑप्शन देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं उधर देखना भी नहीं चाहूँगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, एग्ज़ाम में आए तो 3 ऑप्शन अपने आप हाइड हो जाएं और अमरेंद्र प्रकाश हाईलाइट हो जाए। वो आपको मज़ा तब आएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बानी वर्मा। देखिए भेल, और मैंने भेलपुरी की फ़ोटो लगा दी। जब भेलपुरी खाइए तो देखिए कभी कभी तीखा लगता है, तो आप उसके साथ पानी भी रख लीजिए। देखिए वो वानी वर्मा, वानी मतलब पानी, वानी वर्मा आपको नहीं याद रह सकता, लेकिन भेलपुरी के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ये आपका अनुभव है। आपने ऐसा कितनी बार फील किया होगा, भेलपुरी खाते तुरंत पानी की तलाश किए होंगे, कहाँ पानी मिल जाए, बिना पानी के तीखा तीखा ऐसे करते होंगे ना। तो ये तो आपका अनुभव है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका अनुभव प्लस एक क्वेश्चन लिंक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? आंसर है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। देखिए मोइंजू। देखिए मालदीव, लोग मालदीव क्यों जाते हैं? जैसे शादी का जब होता है, हनीमून पे जाते हैं, तो कम बजट में मालदीव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मालदीव में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मोइजू मतलब मज़ा, मालदीव में मज़ा आता है ना। एक इमेज बन गया। अब डॉक्टर मोहम्मद आपको नहीं याद रह सकता, लेकिन मोइजू तो कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए मोहम्मद, चारों ऑप्शन मोहम्मद ही आ जाए, लेकिन मोइजू तो एक में ही रहेगा। तो हमने लिंक कैसे कर दिया कि मालदीव में बहुत मज़ा आता है। आसानी से लिंक हो गया ना कि मालदीव में मज़ा करेंगे। अब आपका काम क्या है, आप किसी दोस्त से बोलिए कि हम लोग की शादी हो जाएगी, हम लोग चलेंगे मालदीव में मज़े करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत शानदार है। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए,
2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है दामोदर मोजो। देखिए, दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, एक होता है सरस्वती सम्मान, एक होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन दोनों में कंफ्यूज कर देता है। तो मैं आज आपका जो है ज्ञानपीठ और दामोदर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आगे जब सरस्वती आएगा तो हम उसको भी लिंक कर देंगे। कैसे? देखिए, ज्ञान और दामोदर में दामाद आ रहा है, देखिए, और ज्ञान। देखिए, हर कोई ज्ञानी दामाद चाहता है ना। दामाद और ज्ञानी एक दूसरे के पूरक हैं नहीं। जब इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे तो आप भी जब दामाद जब चुनेंगे तो कैसा चुनेंगे? ज्ञानी चुनेंगे। जो ज्ञानी रहेगा तो उसके पीछे धन दौलत शोहरत इज्जत पीछे पीछे भागेगी। आमिर खान ने क्या कहा? एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे भागेगी। तो यही तो आप क्या प्रायोरिटी रखेंगे कि दामाद हमारा जो है ज्ञानी होना चाहिए। देखिए, ज्ञानपीठ और दामाद, अब आप भूलेंगे ज्ञानी दामाद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्या है? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? आंसर है जॉन ऑल्वे फॉस्क। देखिए, साहित्य और जान, देखिए जॉन में आ रहा है जान। देखिए, साहित्य के बारे में हमें अपना जानना चाहिए। हमारा साहित्य, जो भी साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य, उड़िया, जो भी हो, अपने साहित्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, मदर टंग हिंदी है, तो हमें हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कोई उड़िया बोल रहा है तो उसको उड़िया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, साहित्य और जानना एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं। और विकास द्विवेदी सर भी हमेशा ये साहित्य ऑप्शनल, हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ाते हैं। तो इनका एक फोकस ही रहता है कि आप जो है अपने साहित्य को जानिए। ज़रूरी नहीं आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए पास होकर आइए, पास होना द्वितीय कीजिए, पहली बार अपने साहित्य को तो जानना चाहिए ना। बताइए, अंग्रेज़ जो हैं अपने अंग्रेजी के बारे में कितना जानते होंगे, लेकिन हम लोग अपने हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? जो पैदा हुए बोलना शुरू कर दिए बस ख़त्म। नहीं, हमें अपने साहित्य के बारे में जानना चाहिए। आपने देखा होगा नोबेल पुरस्कार अभी यूट्यूब पर डालेंगे बहुत ट्रिक आ जाएगा, एक से एक ट्रिक बनाए होंगे, ट्रिक में पूरी कहानी बना दिए होंगे, लेकिन उस कहानी की दिक्कत ये है एग्ज़ाम हॉल में वो कहानी ही भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कितने आसानी से, नो ट्रिक, आपके अनुभव के साथ क्वेश्चन से ही हमने लिंक कर दिया विथ इमेज। इमेज क्या? विकास और हिंदी साहित्य, और साहित्य को जानना चाहिए। इसमें आपने बिल्कुल दिमाग लगाया नहीं, बल्कि जो आपकी जमा पूंजी थी अनुभव, हमने उसी अनुभव का यूज करके आपका क्वेश्चन लिंक कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 23/2000 किसे मिला? आंसर है नरगिस मोहम्मदी। देखिए, शांति की बात मोहम्मद साहब करते थे, ये तो आप जानते होंगे, इस्लाम धर्म का उदय पढ़े होंगे। और फिर ये ओझा सर का एक वीडियो 10 मिनट का है, बहुत शानदार। इन्होंने बताया कि मोहम्मद साहब जब आए तो वहाँ पर मतलब पूरा अराजकता फैला हुआ था मक्का में। उस वक्त आए, एक भाई भाई को मार रहा था, उस वक्त आए और ये शांति की अपील किए। और ये बहुत सही ओझा सर बोले थे कि मोहम्मद साहब केवल मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, बल्कि ये जितने मानवता है, जितने इंसान है, सबके नबी हैं ये। तो कोई मुसलमान का राइट नहीं है इन पे। तो ये उन्होंने क्या बताया था। वैसे भी आपका काम क्या है, हर धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। आप हिंदू हैं तो आपका और बनना चाहिए कि आप मुस्लिम के बारे में, जैन बौद्ध सिख ईसाई पढ़िए, जानिए, तब आपको पता चलेगा कि सबके रास्ते मंजिल एक ही मंजिल पे पहुंचाते हैं। तो हमको बैर किस चीज़ का कि आप अपने रास्ते से जाइए, हम अपने रास्ते से जाते हैं, अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर की प्राप्ति। अब कोई अपने रास्ते से जा रहा है, हम उसके रास्ते में विघ्न बाधा डाल रहे हैं, तो ईश्वर भी गुस्सा होगा कि आप अपने रास्ते से आइए, वो अपने रास्ते से आ रहा है, आप क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये आप कब जानेंगे? जब आप पढ़ेंगे। तो इसमें हमने कैसे लिंक किया? शांति की अपील कौन किया था? मोहम्मद साहब किए थे। एक बार आप गूगल पे डालिए मोहम्मद साहब शांति की अपील, आप देखेंगे, समझेंगे मोहम्मद साहब थे क्या। आसानी से लिंक हो गया। दिमाग आप लगाए नहीं लगाए। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही देखिए, नोबेल प्राइज फिजिक्स 2023 किसे प्रदान किया गया? देखिए, फिजिक्स से हम फिजिक्स वाला को हम आज जो है फिजिक्स की पहचान अलख पांडे सर के नाम से जाना जाता है। ये बात जानते हैं कि आपने देखा होगा फिजिक्स वाला मतलब ये चेहरा। जब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आया तो मैं क्यों ना इसी चेहरे से लिंक कर दूं। कैसे? देखिए,
जो फिजिक्स जो है बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। देखिए प्यार में आ रहा प्यार कौन, अलग सर फिजिक्स बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कितना शॉर्ट्स वीडियो आते होंगे, कितना शानदार इंटरेस्टिंग तरीके से ना। अब देखिए और ये फिजिक्स में कभी फंसते नहीं। देखिए फ्रेंड्स मतलब फंसना, देखिए फंसना फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना कि पहली बात तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, ये तो आप जानते हैं कि हाँ फिजिक्स वाला सर जो है फिजिक्स बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और सबसे खास बात, आप कोई भी क्वेश्चन लाइए, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नहीं फंसेंगे ये। देखिए एनी आ गया तो नाम याद हो गया ना। पहली बात तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, दूसरी बात ये कभी फंसते नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन लाइए आप। ये जो मैं बताया हूँ ना, कोई जो विद्यापीठ मतलब फिजिक्स वाला सर का है, अगर आप उनसे पूछिए कि क्या मतलब अलग सर कभी फंसते हैं, वो बताएंगे कभी नहीं फंसते। कोई भी क्वेश्चन लाओ, वो चाहे कुछ टाइम लग जाएगा लेकिन वो सॉल्व कर देंगे और बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, जो अनुभव जो बिखरा हुआ था, उन अनुभव को मोतियाँ बनाकर आपको दे दिया। लीजिए ये सारे अनुभव की मोती है, आप इसे बना लीजिए और इसको अपने आप पहन लीजिए। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है KN शांता कुमार। देखिए प्रेस की बात आ रही है और आप जानते हैं प्रेस वाले कभी शांत नहीं रहते। देखिए शांता आ गया ना, ये बात थोड़ा सा भी कहीं खबर मिल जाती है, जैसे कौवा होता है ऐसे पहुंच जाते हैं काँव 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 करने प्रेस वाले। तो प्रेस वाले कभी शांत नहीं रहते, ये आप जानते होंगे ना। प्रेस वाले बोलने ही नहीं देते, वो बोलना चाह रहे, 10 लोग एक साथ क्वेश्चन करेंगे, वो जवाब कैसे दे। तो आपने क्या देखा, प्रेस वाले कभी जो है शांत नहीं रहते। देखिए प्रेस और शांत, अब आपको KN शांता कुमार नहीं याद रह सकता, लेकिन प्रेस वाले कभी शांत नहीं रहते, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में MS धोनी किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आंसर है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस। देखिए धोनी जब स्टंपिंग करते थे तो क्या कहा जाता था कि धोनी की नज़र गरुड़ के समान है। गरुड़ मतलब जो बाज होता है ना, धोनी की नज़र जो है गरुड़ के समान है। देखिए धोनी और गरुड़, अब बताइए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? ये तो आपने कहा होगा कि यार पलक झपकते ही जो है काम तमाम कर देते थे धोनी, कैसे? अब आपने देखा होगा DRS, आप इस DRS मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, गरुड़ की तरह इनका निगाह रहता था। एम्पायर भी जहां आउट दे देता था वहां ये DRS लेकर उसको नॉट आउट करा देते थे। कैसे उनकी नज़र कैसी है बताइए? गरुड़ के समान है। अब आप भूलेंगे कभी नहीं। अब जब क्वेश्चन आएगा धोनी, आप ढूंढेंगे कहाँ है गरुड़, 4 ऑप्शन में एक में ही दिखेगा, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? आंसर नीरज चोपड़ा। देखिए फ्रेंडशिप की बात आ रही है और इन दोनों की फ्रेंडशिप, नीरज चोपड़ा और अरशद जी की फ्रेंडशिप को जग जाहिर है, सब जानते हैं। अभी के दोस्त नहीं है, जब 19 अंडर 19 खेलते थे तब के दोस्त हैं। जब ये अभी जो हाल ही में देखिए हुआ था तो ये गोल्ड जीते थे, ये सिल्वर। तो नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि माँ ने क्या जब पूछा कि आप मतलब पूछा कि कैसे ये टॉप हो गए, आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोली कि चाहे अरशद होता चाहे नीरज, मुझे खुशी समान होती क्योंकि दोनों मेरे बेटे जैसे हैं। ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और फिर ये भी अरशद जो भावुक हो गए थे। तो इन लोग की फ्रेंडशिप जो है ये एक मिसाल है। तो फ्रेंडशिप, नीरज चोपड़ा की फ्रेंडशिप, अब आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 40वां। देखिए 40 आपको याद करना है, डिजिट्स जल्दी याद नहीं होता, तो कैसे हमने इसको भी अनुभव से लिंक कर दिया। देखिए नवाचार मतलब इनोवेशन। अली बाबा 40 चोर मूवी आपने देखा होगा, जब कहते हैं ना खुल जा सिम सिम, जब खुल जा सिम सिम जब खुलता नहीं है एक बार, जब इन लोग को पता नहीं रहता इसका कोड, तो कैसे खोलते हैं, मतलब नवाचार करते हैं। अली बाबा 40 चोर में नवाचार करते हैं कि यार कैसे किया जाए, सब अपना अपना आइडिया बता रहे हैं, ऐसे करो खुल जाएगा, ऐसे करो खुल जाएगा। तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि नवाचार कर रहे थे अली बाबा 40 चोर में। एक वो इमेज बनाइए, वो देखिए मूवी देखे थे ना, अली बाबा 40 चोर में नवाचार कर रहे थे कि कैसे कैसे खोला जाए। अब आप 40 कभी बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनोवेशन
अरे बाबा 40 ओवर में किए थे। नेक्स्ट देखिए, इसको तो मैंने एक बार लगा ही दिया था। तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कठिन क्वेश्चन थे, बहुत आसान नहीं थे। मैंने उस आसान क्वेश्चन को अवॉइड किया जो एक बार पढ़ने पर याद हो जाता। जब पढ़ने पर एक बार पढ़ने पर याद हो जाएगा तो फिर मैं उसको लिंक कराकर अपना टाइम, आपका टाइम, अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने हर एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपसे रिवीजन की डिमांड करते हैं कि आप रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आपने ये क्लास देखकर इतना आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया होगा कि इन फ्यूचर अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आप ठीक कर देंगे। जिस तरीके से मैंने ये लिंक कराया, ठीक इसी तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाइए तो मैंने लगभग 3500 क्वेश्चन का एक 6 घंटे का है, इसी तरीके से हमने लिंक कराया है। केवल करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक में एक लूसेंट का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिससे क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहता है, उसको मैंने लिंक कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, वहाँ पर जाइएगा। और ये हो गया लूसेंट का स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब करंट में स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 से लेकर अभी तक कितने पुरस्कार मिले, हमने उसका एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बना दिया है 28 मिनट का। उसमें मैंने लिंक करा दिया है कि इधर मोदी जी को मिला है, मतलब कौन सा अवार्ड और कौन सा देश का, उस देश से उस अवार्ड को लिंक कर दिया है। तो अब देखिए सारे अवार्ड एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं। अब बगल दे देगा देश का नाम तो जो है अब बोल देगा कि मैच द कॉलम करो, तो सारा याद का धरा का धरा रह जाएगा। तो हमने उस देश से ही लिंक कर दिया है अनुभव के साथ। तो आप जैसे ये आप कभी नहीं बोलेंगे वैसे ही वो, वैसे ही जीआई टैग में देखिए इतना बड़ा नाम रहता है, कंफ्यूज कर देता है ये किसको जीआई टैग मिला। तो मैंने संपूर्ण जीआई टैग को एक स्पेशल वीडियो में उस जैसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट को उस राज्य के नाम से ही लिंक कर दिया है। ऐसे ही तमाम चीज़ करंट अफेयर का जो स्पेशल टॉपिक की डिमांड करता है हमने बना दिया है। इस क्लास पे बहुत मेहनत होती है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये वैसी क्लास नहीं कि पीडीएफ आई, हमने पीडीएफ को पढ़ के आपको सुना दिया। पूरे यूट्यूब पर केवल पीडीएफ को पढ़ा ही जा रहा है और या तो ट्रिक बनाया जा रहा है। और ट्रिक की खास बात आप जानते हैं कि ट्रिक कभी मौके पे याद नहीं आती, लेकिन ये क्लास कैसी है, आपने देख लिया, आपका काम ख़त्म। अब आपके लिए चुनौती याद रखना नहीं है, आपके लिए चुनौती है कि इसको भूल कर दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए, हवा YGS ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।